पार्लियामेंट हाउस के सामने एक बार नहीं अनेक बार मैंने कहा, कोरोना से लाखों लोग मरने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार को, दिल्ली की सरकार को तैयार होना चाहिए। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 2013 में मेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। बीजेपी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने, राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। मैंने कहा तैयारी करो, उल्टी सीधी बात मत करो, तैयारी करो, अस्पतालों को तैयार करो, वेंटिलेटर्स निकालो, ऑक्सीजन के सिलेंडर तैयार करो। लोग मरने जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ। केजरीवाल जी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक है। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक तैयार की है। पहली बात, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। नतीजा आपने देखा। पहले मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। थाली बजाओ, लाइट जलाओ, थाली बजाओ, लाइट जलाओ। हुआ क्या? लाखों लोग मरे, गुजरात में मरे, दिल्ली में लाइन लगी थी, सड़कों पे चिल्ला चिल्ला कर लोग मरे, बिना ऑक्सीजन, बिना वेंटिलेटर। कहां गए आपके मोहल्ला क्लिनिक? कहां गए आपके डॉक्टर? कहां गई आपकी पॉलिसी? अब आप पंजाब आते हो, कहते हो एक मौका दो। ये लैब नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना यहां खतरनाक है। मैं सोच समझ के बोलता हूं, फालतू में नहीं बोलता हूं। ड्रग्स के समय मैंने कहा ड्रग्स से लड़ना है, खतरा है। कोरोना के समय मैंने कहा देश के सामने खतरा है। सोच समझ के बोला। गुरु नानक देव जी ये कहते थे, सोच समझ के बोलो और झूठ मत बोलो। और आज मैं आपको कह रहा हूं, पंजाब एक्सपेरिमेंट करने का प्रदेश नहीं है। अगर यहां शांति चली गई, अगर यहां नफरत फैल गई, हिंसा शुरू हो गई, तो रोजगार का कोई मतलब नहीं, विकास का कोई मतलब नहीं, प्रगति का कोई मतलब नहीं। मेरी बात याद रखिए। ड्रग्स के बारे में कहा, सही निकला। कोरोना के बारे में कहा, सही निकला। पंजाब के बारे में कह रहा हूं, याद रखो। और यह भी पहचानो कि नेता के पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है। हम यहां आते हैं, आप यह मत सोचो कि एक व्यक्ति है,
ये एक व्यक्ति नहीं है, इस व्यक्ति के पीछे दूसरी शक्तियां हैं, दूसरी ताकतें हैं। आप पहचानने का काम करो। मैं यहां के कुछ भी कह सकता हूं। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। सही बोला। अब अगर किसानों की शक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे होती तो फिर 1 साल के लिए किसान सड़क पे क्यों खड़ा है? उसको क्या हो गया? कोरोना में, सर्दी में 700 किसान क्यों शहीद हुए? अगर नरेंद्र मोदी के पीछे उनकी शक्ति है। नरेंद्र मोदी जी के शब्द खोखले हैं। हिंदुस्तान का कोई भी किसान उनके पीछे नहीं खड़ा। किसान सड़क पे उनके सामने, उनके पीछे दूसरी शक्ति है। हिंदुस्तान के अरबपतियों की शक्ति है, 2-3 उद्योगपतियों की शक्ति है। नरेंद्र मोदी किसान से छीनकर अरबपतियों को देना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, शब्दों को सुनो, नेता की बात सुनो, मगर उसके कर्म भी देखो। वो कर क्या रहा है उसे भी पहचानो। नेता कहता है किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा और दूसरी तरफ 3 कानून लागू कर देता है। और भाइयों और बहनों, ये जो शक्तियां होती हैं, इनमें से ऐसी शक्तियां होती है जो आगे होती है। राहुल गांधी ने किसानों की आमदनी की बात की। भट्टा परसोल में राहुल गांधी कहां था जब वहां आंदोलन चल रहा था? राहुल गांधी कहां था किसानों के साथ? जब जमीन अधिग्रहण बिल की बात आई, राहुल गांधी किस तरफ था? जमीन छीनने की कोशिश कर रहा था या किसानों को सही दाम देने की कोशिश कर रहा था? तो आप पहचान सकते हो। मैं यहां कुछ भी बोल दूं, आप पहचान सकते हो कि इस व्यक्ति के पीछे किसानों की शक्ति है, क्योंकि इस व्यक्ति के सामने किसान नहीं खड़ा, इस व्यक्ति के साथ किसान खड़ा है। अब देखिए, अब चलिए केजरीवाल जी के पास, और मैं साफ बात करता हूं। गुरु नानक जी ने सिखाया है। मैं आपसे पूछता हूं, केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है? कौन सी शक्ति छुपी हुई है केजरीवाल जी के पीछे? भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मर जाएगा मगर आतंकवादी के घर में नहीं सो पाएगा। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। केजरीवाल जी को पंजाब की जनता को समझाना पड़ेगा कि वो एक आतंकवादी के घर में क्यों गए। स्टेज से कुछ भी कह सकते हैं, एक मौका दो। किसको मौका देना है? कौन सी शक्ति को मौका देना चाहते हैं केजरीवाल जी? कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी के साथ फाउंड किया, फाउंडिंग मेंबर हैं। कुछ दिन पहले कुमार विश्वास जी ने बयान दिया, वीडियो वायरल है पूरे पंजाब में।
देख सकते हैं आप उसको। कुमार विश्वास जी ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी पर आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी देशद्रोहियों से मदद लेते हैं। केजरीवाल जी को बाहर आकर हां या ना का जवाब देना चाहिए। उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें पंजाब को सीधा बताना चाहिए कि कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ। छुपने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर आइए, पंजाब को बोलिए, और लंबे भाषणों की जरूरत नहीं है। हम एक शब्द सुनना चाहते हैं, एक शब्द, हां या ना। पंजाब आपसे यह सवाल पूछ रहा है, केजरीवाल जी आपके पीछे कौन सी शक्ति है? पंजाब को बताइए, सच या झूठ। ये जो आरोप लगा है, ये जो आरोप आपके पार्टी के फाउंडर ने लगाया है, ये सच है या झूठ? पंजाब को बताइए।